होली है। जी हाँ, 2 मार्च 2026 को यानी सोमवार को इस साल की होली पूर्णिमा है। जी हाँ, हर साल फाल्गुन पूर्णिमा जब आती है तब अपने साथ एक होली का एहसास और प्यार दुलार लाती है। जी हाँ, हाय हेलो एंड वेलकम टू इन्फोगॉड सौम्य चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब मस्त होंगे, जहाँ पे भी होंगे स्वस्थ होंगे और हमारा इन्फोगॉड सौम्य चैनल आप देखते होंगे। जी हाँ, आज हम जानने वाले हैं कि इस साल जो होली आई है उसके बारे में, जो है 2 मार्च 2026 को और 3 मार्च 2026 को है धूलिवंदन। और इस साल 3 मार्च को धूलिवंदन के दिन ही चंद्र ग्रहण भी आया है। तो बहुत सारे लोगों में संभ्रम है कि होली 2 मार्च को है या 3 मार्च को है, क्योंकि 3 मार्च को है चंद्र ग्रहण। जी हाँ, जैसे मैंने पहले बताया कि हर साल फाल्गुन पूर्णिमा में होली आती है। जब हिंदू साल खत्म होता है तब होली का ऐसा त्योहार आता है जो अपने साथ सारी नकारात्मकता लेके चला जाता है और हमारा जो साल भर का रूठापन है, जो साल भर की थकान है, वो अपने अग्नि में दहन करवाता है और साल अंत करवाता है। जी हाँ दोस्तों, फाल्गुन पूर्णिमा को हर साल होली आती है और इस साल 2 मार्च को होली आ चुकी है और प्रातः लगभग उसका जो समय है वो शुरू होगा और शुभ मुहूर्त जो है वो शाम को 5:55 को है, जो दूसरे दिन 3 मार्च को 6 बजे तक है शाम को। जी हाँ, पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी 2 मार्च 2026 को शाम को 5:55 को, जो दूसरे दिन 3 मार्च 2026 को शाम को 6 बजे तक रहेगी। जी हाँ, तो शुभ काल क्या रहता है होलिका दहन का? होलिका दहन प्रदोष काल में किया जाता है। प्रदोष काल यानी सूर्यास्त के बाद के 45 मिनट। जी हाँ, यानी सूर्यास्त के बाद के जो 40 मिनट या 45 मिनट रहते हैं उसे प्रदोष काल कहते हैं। और जब प्रदोष काल में पूर्णिमा आती है उसी दिन होली मनाई जाती है फाल्गुन मास में। तो होलिका दहन प्रदोष काल में किया जाएगा शाम को 5:55 यानी ऑलमोस्ट 6 बजे के बाद या 6:30 बजे से बाद हम कभी भी प्रदोष काल में होली जो है वो मना सकते हैं, यानी होली का पूजन हम कर सकते हैं। प्रदोष काल लगभग शाम को 6:30 से शुरू होगा, जो 8:30 तक रहेगा। आपके प्रादेशिक स्थान के अनुसार थोड़ा बहुत समय इधर उधर हो सकता है, आप आपके प्रदेश के अनुसार का पंचांग चेक कर लो। अब भद्रा काल में होलिका दहन करना अशुभ माना जाता है, तो इस साल भद्रा जो है वो सुबह रहने वाली है, सुबह से लेकर दोपहर तक भद्रा काल है। तो भद्रा के समय हम होलिका दहन नहीं करते हैं, शाम तक भद्रा समाप्त हो जाएगी और उसके बाद हम होलिका दहन जो है वो 6 बजे के बाद कभी भी कर सकते हैं, 2 मार्च को यानी सोमवार को। होलिका दहन कैसे किया जाए? होलिका दहन हमें एक ऐसे एरिया में करना चाहिए जिसके आजू बाजू में घर ना हो या कोई भी ऐसी चीज ना हो जिससे होलिका दहन से कोई अनहोनी घट सकती है। एक मैदान में या आंगन में हमें होलिका दहन करना चाहिए। जहाँ पे भी हम होलिका दहन करेंगे, पूजा विधि करेंगे, वो एरिया क्लीन कर ले। उसे आप गोबर से ऐसे जमीन के ऊपर एक एरिया बना ले, गोबर लगा दे, क्लीन कर दे, उसके आजू बाजू में रंगोली निकाले और लकड़ी और उपलों से होलिका और उसका घड़ा तैयार कर ले। रोली, हल्दी, चावल, फूल, गेहूं, ये सब नारियल आपको अर्पण करने हैं होलिका में। होलिका को आप हार फूल से सजाए, हल्दी कुमकुम अर्पण करे, चावल, गेहूं, जितने भी धान्य इस समय में आते हैं वो अर्पण कर ले। प्रहलाद जी का स्मरण करे,
3 या 7 परिक्रमा लगाए, परिवार की रक्षा और कष्ट निवारण की प्रार्थना करें। साल भर की नकारात्मकता होलिका माता लेके जाओ और सकारात्मक ऊर्जा नए साल के लिए, हिंदू साल के लिए आने वाले हमें दे के जाओ। ऐसे प्रार्थना होलिका माता को हमें करना है। होलिका दहन करते वक्त आपको ओम होलिकाय नमः का नाम स्मरण करना है। मंत्र है ओम होलिकाय नमः। या नृसिंह का स्मरण करो, ओम नृसिंहाय विद्महे वज्रखनाय धीमहि तन्नो नृसिंह प्रचोदयात्। नृसिंह स्मरण मंत्र है ओम नृसिंहाय विद्महे वज्रखनाय धीमहि तन्नो नृसिंह प्रचोदयात्। कष्ट निवारण प्रार्थना करें, असत्य पर सत्य की विजय हो, अधर्म पर धर्म की विजय हो और होलिका माता तुम्हारा हमें आशीर्वाद प्राप्त हो। ऐसे नम्रता पूर्वक होलिका माता को आपको प्रार्थना करनी है। दोस्तों, हम होली क्यों मनाते हैं? हम सबको कथा पता है, फिर भी मैं बताती हूँ। भक्त प्रहलाद जो हिरण्यकशिपु के बेटे थे, वो बहुत धार्मिक थे। वो श्री हरि विष्णु के बड़े भक्त थे और वो हमेशा श्री हरि नारायण के नाम स्मरण में, ध्यान में रंग रहते थे। लेकिन हिरण्यकशिपु जो असुर था और उसकी बहन असुर थे जो बहुत दुष्ट व्यक्ति थे, उन्हें प्रहलाद जो देवताओं की पूजा करता है, श्री हरि विष्णु नारायण का स्मरण करता है, वो मान्य नहीं था। तो हिरण्यकशिपु और होलिका मिलके एक ऐसा प्लान बनाते हैं, ऐसा सुझाव लेते हैं कि हम भक्त प्रहलाद को कैसे मार डालें। होलिका जो थी उसे अमरत्व प्राप्त था और वो अपने भाई को हिरण्यकशिपु को कहती है कि मैं प्रहलाद को मेरे गोदी में बिठाती हूँ और अग्नि में बैठ जाती हूँ। इससे क्या होगा कि प्रहलाद जो है वो अग्नि से भस्म होगा और मैं मरूंगी नहीं, मुझे अमरत्व प्राप्त है। हिरण्यकशिपु को अपने बहन की बात सही लगती है और जब वो अग्नि में प्रदोष काल में, फाल्गुन मास के प्रदोष काल में, पूर्णिमा के दिन भक्त प्रहलाद को अपने गोदी में अग्नि में लेके बैठती है, तब उल्टा ही होता है। श्री हरि विष्णु नारायण नृसिंह के रूप में प्रकट होते हैं और उस अग्नि से भक्त प्रहलाद को बचा देते हैं और होलिका यानी जो हिरण्यकशिपु की बहन थी उसको वो लाही लाही करके उसी अग्नि में जला देते हैं, उसकी राख होती है। और वो दिन था फाल्गुन मास की पूर्णिमा, यानी इसी दिन हर साल फाल्गुन मास के पूर्णिमा के दिन प्रदोष काल में हम होलिका दहन करते हैं, होली मनाते हैं। यानी श्री हरि विष्णु नारायण जो नृसिंह के रूप में प्रकट होते हैं, भक्त प्रहलाद को सकारात्मक ऊर्जा को बचाते हैं और होलिका जो नकारात्मक ऊर्जा थी उसे अग्नि में दहन करते हैं। इसी मौके पे हम हर साल होली मनाते हैं और इसका प्रतीक है कि जो नकारात्मक ऊर्जा है, दुष्ट शक्तियां है, ये होली में जल के राख हो जाएगी और हमें भगवान से सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होगी, हमें सत्य और विजय के तरफ लेके जाएगी, आशीर्वाद देगी, सब कष्ट निवारण होंगे और होलिका जैसे जितनी भी दुष्ट शक्तियां है, बुरे संकटमय समय है, वो सब खत्म हो जाएंगे और सत्य का विजय होगा। यही होली के दिन की कथा है या होली के माता का कथा है या होलिका माता जो थी वो दुष्ट थी, उसका दहन कैसे भगवान ने किया वो हम सबको पता है। और नृसिंह ने हिरण्यकशिपु का भी कैसे वध किया वो भी हमें पता है। दोस्तों, उसी दिन से हम होली का त्योहार मनाते हैं। तो इस साल भी आप सोमवार को 2 मार्च को होलिका प्रदोष काल में मनाओ, धूमधाम से मनाओ। होलिका की पूजा विधि मैंने बताई, उस तरीके से करो, मंत्र बताए वो पठन करो। आपके प्रदेश में जिस तरीके से होलिका का दहन किया जाता है उस तरीके से करो, मंत्रों का जाप करो, उसमें धन धान्य अर्पण करो, हल्दी कुमकुम रोली अर्पण करो, होलिका को सजाओ हार फूल से और उसमें नारियल जरूर डालना। नारियल अर्पण करना बहुत शुभ माना जाता है। नारियल अर्पण करने से हमारे कष्ट निवारण हो जाते हैं। और दोस्तों, और एक चीज आप इस होलिका के दिन, होली के दहन में आप अर्पण करना, वो है पंचमुख में दिया। जी हाँ, पंचमुखी दिया जो आटे से आप बनाओगे इस दिन, उसमें आप राई का तेल डालना, हल्दी कुमकुम डालना, अक्षता डालना,
वो दिया जलाना, पंचमुखी तरीके से दिया बनाना, और वो दिया होलिका में आप डाल देना, उसका दहन करना। इससे आपके सब कर्ज जो है उससे मुक्ति मिलेगी, आर्थिक समस्या है वो आपकी सब निवारण होगी। आप जितने भी कर्जों से जा रहे हो, जितने भी पैसों का प्रॉब्लम है वो छूट जाएगा। तो इस होली के दिन आप दो चीजें होलिका माता को अर्पण करोगे, उस अग्नि में अर्पण करोगे। पहला है नारियल, जिससे कष्ट निवारण होंगे, और दूसरा है पंचमुखी आटे का दिया, जो राई के तेल में हल्दी कुमकुम उसमें डाल के आप होलिका माता में जला के उसको अर्पण करोगे। ये दो चीजें आप करना, आपके कष्ट निवारण हो जाएंगे और आर्थिक समस्या या कर्जों से आपको मुक्ति प्राप्त होगी। तो दोस्तों, इसी तरीके से आप होली मनाना और होलिका माता को आप प्रार्थना करना कि सभी कष्ट निवारण हर ले, संकट हर ले, नकारात्मकता हर ले, आर्थिक समस्याएं हर ले, आयु आरोग्य दे और सकारात्मकता दे, और आने वाला नया हिंदू साल हमें ऊर्जा से आशीर्वाद दे के जाए। ऐसे नम्रता पूर्वक होलिका माता को आप प्रार्थना करना। उसके बाद होलिका माता के बाजू में आपको 3 या 7 पानी अर्पण करके परिक्रमा करनी है और मीठा भोग होलिका माता को चढ़ाना है। आप जिस भी एरिया में से रहते हो भारतवर्ष के, वहां पे जिस तरीके से भोग चढ़ाते होगे उस तरीके का भोग होलिका माता को पूजा होने के बाद आपको चढ़ाना है। इस दिन आपको अच्छा व्यवहार रखना है, अन्नदान करना है, या मीठा भोग जो चढ़ाओगे उसका प्रसाद लोगों को आपको बांटना है। दूसरे दिन दोस्तों 3 मार्च को हमें धूलिवंदन करना है। धूलिवंदन यानी रंग खेलने का समय रहता है। जी हाँ, भारतवर्ष में धूलिवंदन भी बहुत बड़ा त्योहार मनाया जाता है। नॉर्थ में धूलिवंदन होली के बहुत दिन बाद यानी दूसरे दिन से, यानी 2 मार्च को होली हो जाएगी, 3 मार्च को जो धूलिवंदन शुरू हो जाएगा, तो रंग पंचमी जो है, फाल्गुन पंचमी जो 8 मार्च को है, तब तक 9 दिन तक धूलिवंदन किया जाता है। यानी रंगों का त्योहार नॉर्थ इंडिया में बहुत धूमधाम से किया जाता है। लेकिन मैं महाराष्ट्र से हूँ, तो महाराष्ट्र में हम एक ही दिन धूलिवंदन करते हैं या धुलवड़ करते हैं, वो होली के दूसरे दिन, यानी इस साल 3 मार्च को धूलिवंदन आया है। लेकिन इस धूलिवंदन के दिन इस साल चंद्र ग्रहण है, जो भारत के कुछ पार्ट में दिखने वाला है। तो क्या अब चंद्र ग्रहण में हमें धूलिवंदन करना चाहिए? आइए अब जानते हैं। चंद्र ग्रहण में हमें किसी भी तरीके की पूजा नहीं करनी चाहिए, सिर्फ मंत्रों का जाप हम कर सकते हैं हमारे मुख से। ग्रहण समाप्ति के बाद स्नान करना है, और चंद्र ग्रहण से पहले पानी और अन्य धन्य के ऊपर हमें तुलसी का पत्ता, जो तुलसी दल रहता है, वो रखना है, क्योंकि वो अशुद्ध नहीं है। तो शुद्ध रहने के लिए हमें तुलसी दल, पानी और धन्य के ऊपर रखना है। ग्रहण समाप्ति के बाद स्नान करें, शुद्ध हो जाए और पूजा करें। होलिका दहन है 2 मार्च को, जो प्रदोष काल शाम को हम मनाएंगे। धूलिवंदन है 3 मार्च को सुबह से लेकर दोपहर तक, और उसके बाद जो चंद्र ग्रहण है वो शाम को लगने वाला है 3 मार्च को। ग्रहण की शुरुआत लगभग दोपहर को 3 बजे से लेकर 3:20 को होने वाली है, और ग्रहण समाप्ति शाम को 6:47 में होने वाली है। जी हाँ, यानी 3:20 से लेकर 6:47 तक ग्रहण जो है वो रहने वाला है। तो कुल मिला के चंद्र ग्रहण जो है वो 3 घंटे या 3.5 घंटे का रहने वाला है। भारत के कई हिस्सों में ग्रहण दिखाया जाएगा। आंशिक रूप या पूर्ण रूप से हमें ग्रहण दिखेगा। ब्लड मून जैसा दृश्य हमें दिखेगा अगर हम देख सके तो। सूतक काल ग्रहण के लगभग 9 घंटे से पहले माना जाता है, यानी सुबह से ही योग अशुभ माना जाएगा। गुणों के अनुसार इस समय पूजा पाठ, रंग खेलना, शुद्ध कार्य करना आदि वर्जित है। तो धूलिवंदन जो है वो हम इस समय में नहीं मनाएंगे 3 मार्च को। जी हाँ, ग्रहण के लगभग
9 घंटे से पहले अशुभ समय है, तो वो पानी हम धूलिवंदन के लिए चंद्र ग्रहण के दिन नहीं यूज करेंगे। ग्रहण खत्म हो जाएगा शाम को 6:47 के बाद। उसके बाद आप धूलिवंदन जो है वो मना सकते हो। इस दौरान, ग्रहण के दौरान आप मंत्रों का जाप करें, खासकर महामृत्युंजय मंत्र या ओम नमः शिवाय का मंत्र जाप करें। ग्रहण समाप्ति के बाद स्नान करें, घर मंदिर गंगा जल का छिड़काव करें। ग्रहण कलश पूजन, दान पुण्य शुभ काल फलदायी माना जाता है। तो ग्रहण खत्म होने के बाद 3 मार्च को शाम को 7 बजे के बाद धूलिवंदन आप कर सकते हो। लेकिन याद रखें, जो पानी आप यूज करेंगे धूलिवंदन के, उसके ऊपर तुलसी दल जो है वो आपको 2 मार्च से ही रखना पड़ेगा, और 3 मार्च को 7 बजे शाम को आप वो तुलसी दल निकालो और वो पानी धूलिवंदन के लिए आप यूज करना। होली, होलिका दहन और चंद्र ग्रहण का संबंध क्या है? 2026 में होली की रंग वाली तिथि 3 मार्च को ग्रहण के कारण शुभ नहीं मानी जा रही। इसीलिए कई पंडित सलाह देते हैं रंगों वाली होली 4 मार्च को मनाई जाएगी या 3 मार्च को शाम को 7 बजे के बाद। होलिका दहन की पूजा तुलनात्मक रूप से शाम को मनाई जाती है, लेकिन 3 मार्च के शाम के ग्रहण की सूतक और ग्रहण काल पार होता है, इसलिए महारथी के अनुसार पूजा जो है 2 मार्च को शुभ मानी चुकी है। यानी हम होलिका दहन 2 मार्च को ही करेंगे, धूलिवंदन 3 मार्च को 7 बजे के बाद, ग्रहण छूटने के बाद हम करने वाले हैं। तो रंगों वाली होली दोस्तों आप 4 मार्च से लेकर 8 मार्च तक खेलो, या 3 मार्च को ग्रहण खत्म होने के बाद शाम को 7 बजे के बाद आप खेल सकते हो। तो इस चंद्र ग्रहण में आप सूतक काल, पूजन मंत्र सूची जो मैंने बताई उस तरीके से मानो, या आपके प्रदेश, आप जिस प्रदेश में रहते हो वहाँ का पंचांग क्या कहता है, क्या समय बताता है आपको ग्रहण का या होलिका दहन का या धूलिवंदन का, वो देख के आप डिसाइड करना कि कैसे आप धूलिवंदन खेलने वाले हो। जी हाँ दोस्तों, धूलिवंदन या रंगों वाली होली नॉर्थ में बहुत धूमधाम से 8 या 9 दिन तक चलती है। होली के तिथि के समय शुरू होती है, रंग पंचमी जो 8 मार्च तक है तब तक वो चलने वाली है। बस चंद्र ग्रहण का समय आपको ड्रॉप करना है और बाकी के समय आप धूलिवंदन या रंगों वाली होली खेल सकते हो। तो ये होली आप सबको सकारात्मकता प्रदान करे, नकारात्मकता कष्ट निवारण करे, सब नकारात्मकता और संकट हमारे हर ले होलिका माता। और भक्त प्रहलाद को जैसे वरदान दिया श्री हरि विष्णु ने, वैसे ही हमें भी वरदान दे के जाए ये होली। ऐसे ही प्रार्थना में होली के चरण में और श्री हरि विष्णु नारायण के चरण में करती हूँ और आज का कंटेंट एंड करती हूँ। हम मिलेंगे नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक स्टे ट्यून ऑन इन्फो अबाउट स्वामी चैनल। बाय फॉर नाउ, हैप्पी होली 2026। बाय बाय।